दोस्तों ये एक सीरियस सवाल है। न्यूक्लियर ब्लास्ट से कितना दूर रहना सेफ होता है, लेकिन इसका आंसर सिर्फ डिस्टेंस से नहीं बल्कि कई फैक्टर्स मिलकर तय करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस समझ लेते हैं। अगर 10-20 किलोटन का ब्लास्ट होता है हिरोशिमा लेवल का, तो 800 मीटर के अंदर सर्वाइवल लगभग इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि एक्सट्रीम हीट, शॉक वेव और रेडिएशन एक साथ इम्पैक्ट करते हैं। 1.5 से 3.5 किलोमीटर के बीच सर्वाइवल पॉसिबल हो सकता है, लेकिन बर्न्स और रेडिएशन एक्सपोजर का खतरा रहता है। और 6.5 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूरी पर डायरेक्ट रेडिएशन का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, जिससे सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ आती है, आप कहाँ हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर आप ओपन एरिया में हैं तो ब्लास्ट और हीट का सीधा असर पड़ेगा, लेकिन अगर आप किसी मजबूत बिल्डिंग के अंदर हैं तो वॉल्स कुछ हद तक प्रोटेक्शन दे सकती हैं। इसी से जुड़ा है बिल्डिंग स्ट्रेंथ। कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स, बेसमेंट्स या अंडरग्राउंड शेल्टर्स ज़्यादा सेफ होते हैं, जबकि ग्लास या कमज़ोर बिल्डिंग्स जल्दी डैमेज हो जाते हैं। फिर आता है ब्लास्ट का टाइप। अगर एक्सप्लोजन हवा में होता है, एयरबर्स्ट, तो शॉकवेव और हीट ज़्यादा फैलती है, लेकिन अगर ब्लास्ट ज़मीन पर होता है तो रेडियो एक्टिव फॉलआउट ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। और यही फॉलआउट विंड डायरेक्शन के साथ फैलता है। अगर आप हवा की दिशा में हैं तो दूर होने के बावजूद खतरा बढ़ सकता है। अब सबसे क्रिटिकल फैक्टर है टाइम और रिस्पॉन्स। ब्लास्ट के तुरंत बाद अगर आप जल्दी से शेल्टर ले लेते हैं तो रिस्क काफ़ी कम हो सकता है, और अगर एक्सपोजर हो भी जाता है तो टाइमली मेडिकल हेल्प सर्वाइवल चांसेस को काफ़ी इंप्रूव कर देती है। सीधी बात, सिर्फ दूरी ही नहीं बल्कि आपकी लोकेशन, शेल्टर, टाइमिंग और अवेयरनेस डिसाइड करते हैं कि आप कितने सेफ रह सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हमें न्यूक्लियर सेफ्टी के बारे में बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है? कमेंट में बताओ, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।